सतनाम सत साहिब। सतनाम सत साहिब। मन में विचार एक नदी की तरह आते हैं, उन्हें रोकने का उपाय बताने की कृपा करें। जी सतनाम सत साहिब। मन में विचार एक नदी की तरह आते हैं, उन्हें रोकने की उपाय। देखो मन तो है ही विचारों का। अब नदी की तरह का अर्थ क्या हुआ? प्रवाह, धारा प्रवाह। मतलब विचार किस रूप में आते हैं? धारा प्रवाह रूप में आते हैं। और धारा प्रवाह रूप में हमारे पास विचार आएंगे तो उनको हम कैसे रोकें? बाढ़ के पानी को बाढ़ आ जाए नदी में तो कैसे रोकते हो? उसी प्रकार से कोई बांध बनाया जाएगा, इस प्रकार से करते हैं ना। उसी प्रकार से मन के लिए, मन के विचारों को रोकने के लिए क्या करेंगे? हम मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, सिमरन करेंगे और मन को समझाएंगे। जो कबीर साहब का शब्द आपको बताया था कि मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तो मन को, मन के अंदर जो नदी की तरह बाढ़ रूप में जो विचार उठ रहे हैं, आ रहे हैं, उमंग आ रही है, तरंग आ रही हैं, उनको रोकने के लिए हमें क्या अपनाना पड़ेगा? ध्यान विधि, ध्यान, साधन, सेवा, सिमरन। कोई आदमी सेवा करने लग गया, मान लीजिए पानी पिला रहा है, उसके मन में और विचार उस समय नहीं आएंगे। पानी पिलाने का विचार, सेवा का विचार रहेगा। गा रहा है तो गाने का विचार भाव रहेगा, बजा रहा है तो बजाने का भाव रहेगा, खाना बना रहा है तो खाना बनाने का भाव रहेगा। अन्य विचार उसको परेशान उस समय इतने नहीं करेंगे जितने पहले कर रहे थे। और इसके लिए हम ध्यान करेंगे। ध्यान कौन सा? जिसमें हम एक हो जाएं, जुड़ जाएं, आत्मा परमात्मा से जुड़े, उससे संबंध स्थापित करें। और इसके लिए पांचली योग सूत्र में एक बहुत सुंदर श्लोक मिलता है। क्या मिलता है? योगश्चित्तवर्ती निरोध है। योगश्चित्तवर्ती निरोध है। योग से चित्त की वर्तियां ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं, निरुद्ध हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। योगश्चित्तवर्ती निरोध है, ये विधि बताई। इसलिए वो जो ध्यान है उसमें शब्द सुरत का योग करोगे। शब्द सुरत योग सतगुरु लगन लगाई, तो शब्द सुरत का आप योग करोगे, उस समय चित्त की वृत्तियाँ सबते ही शांत होना आरंभ हो जाएंगी। जिस प्रकार से श्वास की गति धीमी पड़ जाती है, उसी प्रकार से मन के विचारों की गति धीरे 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 धीमी होती चली जाएगी। सतनाम सत साहिब।